हम मामा बनने वाले हैं ये खबर देकर हमारी बहना ने जैसे हमें तोहफा ही दिया है, तो फिर अब ऐसा ही तोहफा आप अपने भाई साहब को कब देंगी? चलिए, आप तो कुछ भी कहते हैं। हाँ, बस शर्माने से काम नहीं चलेगा, दूरदृष्टि की बात है ये। राहु जी नाना, ये मिठाई असल में किस बात के लिए है? मतलब? महाराज ने दक्षिण दिग्विजय किया इसलिए, या स्वराज्य के वारिस को वारिस पैदा हो रहा है इसलिए? माँ भवानी की कृपा है ये। बहू रानी से मिलने के लिए मातोश्री पुतलाबाई रानी जी और सौभाग्यवती रानोबाई राजे श्रृंगारपुर आ रही हैं। हमने कहा था ना आपसे, खलीता आएगा। आ गया खलीता। या फिर हमारे साथ युवरागी के लिए भी रायगढ़ का रास्ता बंद हो गया है। बालराजे, अभी आप ऐसे बीच में मत आइए, एक जगह पर बैठे रहिए। चलिए। नहीं माताश्री, हम खुशी मना रहे हैं। ये देखिए बैलगाड़ी। बालराजे, क्या आप छोटे बच्चे हैं? ये सब क्या निकाल के बैठे हैं? माताश्री, हम बड़े हो गए हैं, पर माताश्री ये हमने छोटे बच्चे के लिए निकाले हैं। उसके लिए अभी वक्त है, पहले आप अपने दादा साहेब से मिलिए। पर माताश्री, दादा साहब को मिलने का सुख कितना कितना बड़ा है, आकाश जितना। जी माताश्री, हम दादा साहब से मिलेंगे, उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, साथ भोजन करेंगे, और माताश्री हम उनकी गोद में ही सोएंगे। अरे बाप रे, आप कितना प्रेम करते हैं अपने दादा साहब से। वो भी हमसे करते हैं। अब बस कीजिए, नहीं तो नजर लग जाएगी। माताश्री, आम का अचार रखिए। हाँ। दादा साहब की पसंद का अचार भी रखिएगा रानू दीदी। ले लिया है। माताश्री, आपने सुना ना, उन्हें भैया की कितनी चिंता है। कुछ मत पूछिए, इन्होंने हमें हैरान कर रखा है। बस पूरा समय दादा साहब की रट लगाई हुई है। वहाँ शंभू राजे को न जाने कितनी हिचकी आ रही होगी। हंसिए हंसिए, दादा साहब को कहकर आपका घर धूप में बंधवाएंगे। किसका? हमारा? देखिए बालराजे, सोच लीजिए, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे माताश्री के बिना। तो रानू दीदी का? अच्छा, ठीक है। माताश्री, अब हम ना किसी से बात करेंगे किले पर, और ना ही किसी के साथ खेलेंगे। आप हमें शब्दों में मत उलझाइए। हाँ, बालराजे! युवराज, हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा, क्या करें क्या ना करें। ऐसा होगा, रायगढ़ पर से आपके चहीते लोग आ रहे हैं ना आपकी प्रशंसा करने। सच कहें तो हमें शर्म भी आ रही है, और इतने वक्त बाद माताश्री से मिलने के लिए बहुत उत्सुक भी हैं हम। पता है, हमें पता है। युवराज, एक और बात पूछनी थी आपसे। बालराजे भी साथ में आएंगे ना? बालराजे? वो आएंगे तो अच्छा होगा, वैसे भी उनसे मिले हुए बहुत वक्त हो गया। लेकिन खलीते में सिर्फ पुतला माताश्री और रानू दीदी आ रहे हैं ऐसा लिखा है, बालराजे के बारे में नहीं। चाहे ना लिखा हो, लेकिन बालराजे आएंगे। हमारा मन कह रहा है हमें, बालराजे जरूर आएंगे। हमें कठिन लग रहा है। अगर कठिन लग रहा है तो भी बालराजे उसे आसान कर दिखाएंगे। आप देखिएगा, बालराजे जरूर आएंगे। समग्र स्थिति देखते हुए हमें नहीं लगता कि बड़ी माताश्री बालराजे को भेजेंगी। ऐसे मत कहिए ना युवराज,
युवरागी, हमें भी बहुत इच्छा है बाल राजा से मिलने की, लेकिन रायगढ़ से आने वाले खलीते और रायगढ़ पर हुए हमारे विषय में गलतफहमियां बाल राज्य आएंगे, इस बारे में हमें संदेह है। देखा ना आपने, हम आपसे कह रहे थे ना कि बीच में मत आइए, भाग दौड़ मत कीजिए, पर आप सुनते ही नहीं। माताश्री, बहुत दुख रहा है। दुखेगा ही, देखो कितना लगा है। बाल राजे, ये दर्द आपने यूं ही मोल ले लिया है। अभी आप श्रृंगारपुर कैसे जाएंगे? इतना लंबा सफर कैसे करेंगे? इतनी सी चोट से कुछ नहीं होता, हम आएंगे। माताश्री, हम ही इतना चिंता कर रहे हैं, वरना बाल राजे तो बिल्कुल ठीक है। नहीं तो क्या? ऐसे ही नहीं, हमारे महल में गंगा, यमुना और सरस्वती की बाढ़ आई है। बाल राजे, अभी आप कहीं नहीं जाएंगे, आप रायगढ़ में ही आराम करेंगे। बाल राजे, क्या हुआ? हाँ, अचानक ऐसे और कहाँ लगा, दिखाइए। बड़ी महारानी साहिबा, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी खरोच आई है। अरे थोड़ा सा का क्या मतलब? देखिए तो, खून बह रहा है। ये लेप लगा के ठीक हो जाएगा। इसलिए हमेशा कहते रहते हैं, संभाल कर रहिए, लेकिन नहीं, आप कभी हमारी बात नहीं सुनते। पूरे महल में घुड़सवार जैसे यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। हमारे दादा साहब की तरह। देखिए, ये जो सुबह से दादा साहब की रट लगाई हुई है ना, ये उसी का परिणाम है। अजी शंभू राजा ने शाक्त समुदाय की उपासना शुरू की है। अघोरी उपासना है वो। मांस, मद्य, खाना पीना पड़ता है। लेकिन निकलने वाले हैं। अजी बाल राजे अभी छोटे हैं, छोटी उम्र में ये सब देखेंगे तो। माताश्री, अब हम चल सकते हैं और श्रृंगारपुर घोड़े पर बैठ के जा सकते हैं। नहीं नहीं, बाल राजे कहीं नहीं जाएंगे। पर माताश्री, हम आपको क्षण भर के लिए नजरों से दूर नहीं कर सकते। इस विषय में और हम बात नहीं करेंगे। अजी मेरा मतलब सच क्या है? बाल राजे आने वाले हैं कि नहीं? आएंगे शायद। ये बात अब कैसे पक्का हुआ? आएंगे नहीं आएंगे उधेड़ बुन चल रही थी। सोचा पक्की खबर आप ही से पता चलेगी, इसलिए तकलीफ दी। तकलीफ? इसमें तकलीफ कैसी? आपको कुछ काम था? काम वैसे तो है, वैसे नहीं भी है। मतलब ये है कि बाल राजे पहली बार आ रहे हैं श्रृंगारपुर में, तो उनके स्वागत की तगड़ी तैयारी होनी चाहिए कि नहीं? बाल राजे का स्वागत? वो अभी छोटे हैं। अजी बच्चे तो आपके लिए हैं, आपके छोटे भाई हैं, लेकिन हमारे लिए वो दूसरे युवराज हैं। मतलब समझ रहे हैं ना आप? जैसा आपका मान है वैसा उनका भी। तो आपके मन में ऐसा विचार है? जी हाँ, मतलब कोई हम पर उंगली नहीं उठा पाएगा। और अब तो ऐसा सुनने में आया है कि बाल राजा कचहरी में बैठते हैं, आपके पीछे युवराज की गद्दी अच्छे से संभाल रहे हैं, मैदान कर रहे हैं। अच्छा बोलबाला हुआ है स्वराज्य में उनका। हाँ, हमने भी सुना है। आखिरकार वो हमारे भाई हैं। और हम बिल्कुल तैयारी में रहते हैं। मतलब हर किसी को उसका मान देना हमें अच्छा लगता है, और ऊपर से आगे तकलीफ भी नहीं होगी। फिर करता हूं अच्छे से तैयारी स्वागत की, मान सम्मान भी करता हूं बढ़िया। कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन गणोजीराव एक बात ध्यान में रखिए, स्वराज्य में मान सम्मान काम की वजह से मिलता है, रिश्तेदारी की वजह से नहीं। अब तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। युवराज, अगर हमने कुछ गलत कह दिया हो तो माफ कीजिए। हम बस ये कहना चाहते थे कि नहीं गणोजीराव, बिल्कुल नहीं। पर क्या है, आजकल ये तरीके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसी वजह से अनजाने में दूरी पैदा होती है, गलतफहमियां निर्माण होती है।
आदमी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो एक हार से थोड़ा परेशान और तालियों से बिगड़ जरूर सकता है। ऐसा करना चाहते हैं क्या आप? जी नहीं नहीं, ये तो हमारा बस कर्तव्य है इसलिए, और बाकी कुछ नहीं। नहीं, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन बाल राज्य अगर आए तो वो घरेलू काम के लिए आएंगे। जब वो सरकारी काम की वजह से आएंगे तब आप उनका मान सम्मान जो करना चाहे वो कर सकते हैं। फिर तो कोई बात ही नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा युवराज, आज्ञा दीजिए, हमें चलते हैं। बड़ी महारानी साहिबा, बाल राजे अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो। हाँ, लेकिन बाल राजे और शंभू राजे एक दूसरे से मिल लेते, बहुरानी से भी ये मिल लेते। सही कहा, लेकिन सफर बहुत ही लंबा है। हम हैं ना उनके साथ, हम उनकी देखभाल कर लेंगे। उन्हें फूल की तरह लेकर जाएंगे और उसी तरह वापस भी लाएंगे। हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं। बड़ी रानी साहिबा, जितना हक बाल राजे पर आपका है उतना ही हक हमारा भी है, नहीं है क्या? अगर उनके विषय में हमें कुछ लगे तो हमें आपकी इजाजत लेनी पड़ती है। हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों? क्या हमारा इतना भी हक नहीं है? है ना? तो फिर चलने दीजिए ना उन्हें, वो बहुत खुश हो जाएंगे और वहां जाकर सबसे मिलेंगे, बातें करेंगे, और अपनों के बीच रहकर तो अपनापन बढ़ता ही है। ये तो आप जानती हैं ना। और हम हैं उनकी देखभाल करने के लिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सच कहूँ तो हमारा मन ही नहीं हो रहा बाल राजे को श्रृंगारपुर भेजने के लिए। बड़ी महारानी, बाल राजे वहां आने के लिए बेताब हैं। उन्होंने तो अपने पुराने कपड़े और खिलौने भी निकाल के रखे हैं, अपनी रजाई भी निकाल कर रखी है। वो चाचा बनने वाले हैं, उसका इतना आनंद है उन्हें, और हम वहां रुकने नहीं वाले। हम बस तुरंत वापस आ जाएंगे। वो चल सकते हैं? नहीं, नहीं ना पुतला रानी जी। श्रृंगारपुर में अघोरी साधुओं की चहल पहल शुरू हो चुकी है, और सच कहूँ तो एकदम साफ लफ्जों में तो हमारे शंभू राजे उन्हीं साधुओं के साथ उठते बैठते हैं, पूजा करते हैं, और हमें डर लगता है। ठीक है, हमें इजाजत दीजिए। भोर होते ही हम रवाना हो जाएंगे। नमो देव्यै महादेव्यै सिद्धै शान्त्यै नमो नमः। शुभायै देवसेनायै षष्ठे देव्यै नमो नमः। वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नमः। सुखदायै मोक्षदायै शास्त्रै देव्यै नमो नमः। षष्ठे षष्ठांश रूपाण्यै सिद्धि च नमो नमः। मायायै सिद्धि योगिन्यै शस्त्यै दिव्यै नमो नमः। युवराज, दूध लीजिए। आप क्यों लेकर आई? आइए लेकिन आइए, आप बैठिए बैठिए। ये सो आप इतना काम क्यों करती हैं? काम कैसा?
आपके लिए दूध तो लेकर आना ही था ना। हम मांग कर ले लेंगे, आप इतना काम मत कीजिए। देखिए जल्दबाजी में पैर अटक गया तो। आप निकल रहे थे तो हमें लगा कि इसके आगे आप हमें कुछ मत दीजिए। उल्टा अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें कहिए, हम आपको देंगे। और अगर हमें कुछ चाहिए तो धारा बुआ है ना, उनके पास मांग लेंगे। हाँ मैं हूँ ना, मुझे कह दीजिए। धारा बुआ अब तो आप ही अपनी लाडली को समझाइए। जी। अच्छा कल तक खजूर, खारिक और नारियल की 2 गाड़ियां आएंगी। 2 गाड़ियाँ? हाँ। हम क्या कह रहे थे, आप ना जाएं तो मतलब दोपहर तक तो माताश्री यहाँ पहुंच जाएंगी ना। हम आ जाएंगे दोपहर तक। वो क्या है, बच्चों की तालीम नहीं रुकनी चाहिए। हम आते हैं। ऐसे कैसे? देखा जाए तो पुतला रानी के आते समय ये 2 गांवों तक आगे जाते हैं, लेकिन आज जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो नाराज है और उन्हें संदेह है कि शायद बालराजे यहाँ ना आए, इसीलिए उदास है। युवराज आज कैसे आ गए? क्यों, क्या हुआ? नहीं मतलब आज माताश्री आने वाली हैं तो उनका स्वागत करना है ना। लेकिन संदेशा आएगा तब जाएंगे। और वैसे भी उन्हें आने में देर है। बच्चों की तालीम चूकनी नहीं चाहिए। युवराज, हमें सिखाते समय जिनकी याद आपको आती है वो बाल राजा आज आने वाले हैं? क्या वो आने वाले हैं? पता नहीं। धरा भुआ, माताश्री। बहुरानी रहने दीजिए, अब ऐसे झुकना नहीं है। अरे हमें नमस्कार तो करने दीजिए। बहुरानी, रानी साहब कह रहे हैं तो मान जाइए, झुकिए मत। क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हैं? शंभू भाई को? है कहाँ वो? हम उन्हें संदेशा भेज देते हैं। सुबह से आप लोगों की राह देख रहे थे। तो फिर जल्दी से बुलाइए उन्हें। भैया के साथ तो बहुत। अरे अंदर तो चलिए। क्या यहीं खड़े होकर बातें करेंगे? चलिए अंदर, मैं भेजती हूँ किसी को। चलिए। बरसात भी जमकर हो रही है और अब तक हमारे माताश्री भी आ गए होंगे। आज यहीं पर रुकेंगे। युवराज बस ये बरसात रुक जाने दीजिए, वरना बच्चे भीग जाएंगे। तब तक क्या करेंगे? क्या करेंगे? बच्चों अब तक तो आप सब भाला, तलवार, बसरी चलाने में माहिर हो गए हैं, लेकिन हाथ के साथ अपनी बुद्धि भी चलानी चाहिए। अगर बुद्धि का उपयोग करोगे तो ही हथियार का उपयोग कर सकते हो। अभी आपकी बुद्धि की परीक्षा लेते हैं, चलेगा? ठीक है। हम आपको पहेली पूछने वाले हैं। जो सही जवाब देगा उसे हम अपनी तरफ से एक खास तोहफा देंगे। पूछिए युवराज, पूछिए ना। मैं तो तुरंत जवाब दे दूंगा। तो फिर सुनिए, ऐसी कौन सी चीज है जो सूरज के आगे से निकल जाए लेकिन उसकी परछाई नहीं पड़ती? छांव तो सभी की होती है। पेड़, पर्वत, हाथी, सबकी छांव होती है। भूत की परछाई नहीं होती। बताइए, एक चीज है जिसकी परछाई नहीं पड़ती। हवा। हवा, सही जवाब। जब हवा सूरज के आगे से निकले तो परछाई पड़ेगी? नहीं। अब दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल। 2 भाई और एक कुर्ता। 2 भाई और एक ही कुर्ता? चलिए सोचिए, आप सब उन भाइयों को हमेशा मिलते हैं। अरे आप तो किसान के बच्चे हो ना, तो फिर जवाब आना चाहिए। चलिए बताइए कौन है? जवाब नहीं मालूम, आप ही बताइए। नहीं मालूम? अरे चना, चने का दाना। 2 भाई एक कुर्ता। अब अगला सवाल ध्यान से सुनिए। आप सबको आंखें पता है ना?
जी हाँ। सबकी आंखें अलग अलग होती है। बिल्ली की अलग, शेर की अलग, कौवे की अलग। अब हमें बताइए ऐसी कौन सी आंख है जिसकी खेत में कटाई होती है, हथियार चलाते हैं, उसका खून बह जाता है, अंत में आंख मिल जाती है और जमीन में गाड़ दी जाती है। बोलिए, इसका जवाब कौन देगा? क्या रहा है पा? नहीं। हाँ? गन्ने की आँख। किसने दिया जवाब? बाहर राजे। बाहर राजे।